इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 की अगर हम बात करें 7.1 से, तो बेटा ये तीनों जो क्वेश्चन हैं वो एक ही बेस हैं, एक पर ही बेस हैं, ठीक बेटा। और इसमें जो कंडीशन है वो समदुरस्त की कंडीशन होती है। समदुरस्त का मतलब होता है जब दो बिंदुओं से एक बिंदु समदुरस्त है, मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु हैं ए और बी, और तीसरा बिंदु पी है, और ए से पी के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही बी से पी के बीच की दूरी है, मतलब ए पी और बी पी बराबर अगर हैं तो उसको कहा जाता है समदुरस्त। आई बात समझ में। और ये समदुरस्त जो कंडीशन है इस पे आप ये मान के चलिए श्योर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेटा इसको तैयार कर लो, फिर मैं कह रहा ठीक सभी लोग अच्छे से तैयार कर लें। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आई बात समझ में। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा डस्टर कहाँ है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तीनों एक ही बेस हैं, बस समदुरस्त की कंडीशन अगर आपको याद रहेगी तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बेटा, ठीक है। और वो हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर बताएंगे 7, ठीक है। और 7, 8, 9, 10 हम आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमने पहले ही कह दिया समदुरस्त कंडीशन पर हैं, तो हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है बाई का वह मान ज्ञात कीजिए, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी दिया है 2, -3 और क्यू दिया है 10, बाई के बीच की दूरी भी दिया हुआ है कितना 10 मात्रक। आपको फाइंड आउट करना है क्या, बाई का मान। तो आपको जो बिंदु दिए हैं पी और क्यू वो आपको ये दिए हैं बेटा, जो बिंदु पी और पी दिया है वो कितना दिया जाए बताओ बेटा, 2, -3 और बेटा क्यू कितना दिया 10, बाई। देखो बेटा इस बिंदु में एक पी है दूसरा क्यू है, और क्यू वाले में जो आपका दे रखा है भुज और कोटि, भुज 10 दिया लेकिन कोटि आपको 22 दिया कि नहीं दिया। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या पूछा गया आपसे, यहाँ से आपको पूछा गया बाई क्या होगा, बाई का मान कितना होगा, समझे बात को। साथ साथ में ये भी कहा गया बाई का मान पूछा, इसका मतलब दूरी भी दिया होगा, इसका मतलब दूरी भी दिया होगा। तो बिंदु पी और क्यू के बीच की जो दूरी है, बिंदु पी क्यू की दूरी कितना दे रखा बेटा 10 मात्रक, ये दिया हुआ। जिसमें आपसे इस तरीके क्वेश्चन दो बिंदु दिए हुए और बाई का या बाई की जगह कुछ और कह दे और उसका मान आपसे पूछ ले तो श्योर है कि आपको दूरी दिया होगा, ठीक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया दूरी सूत्र, ये क्वेश्चन भी लग जाएगा दूरी सूत्र पर ही लग जाएगा, केवल दूरी सूत्र का यूज जिसमें होगा इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो बेटा समझो बात को। तो हमने क्या किया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है, और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया बेटा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सूत्र लगाएंगे हम लोग बिंदु P व Q के बीच की दूरी। और फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा समझते रहो, ठीक है। x2 कितना है 10 है और x1 कितना है बेटा प्लस का 2, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ध्यान रखना बीच में माइनस रहता है, दोनों में दोनों माइनस, बीच में लेकिन प्लस, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर ये गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया मान के चलना, ठीक है। फॉर्मूला सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो x2 कितना अपने पास बेटा वो तो हो गया, फिर y2 देखो y2 कितना है 22 है, y2 बेटा 22 ही है, और y1 कितना है -3 है, -3 है। लेकिन यहाँ क्या होता है फॉर्मूले में माइनस, और -3 रखोगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा बेटा, ठीक है। अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दिया। अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या
बिंदु P व Q के बीच की दूरी कितना दिया बेटा 10 दिया हुआ। ठीक, अब यहाँ इसको पुट कीजिए, ये आ गया आपका 10। ठीक है, यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है, दोनों पक्षों में कर दो वर्ग। क्या करना, दोनों पक्षों में लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब वर्ग करोगे बेटा तो 10 है, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा, एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 माइनस 2 है, 10 में से 2 घटाओ बेटा फटाक से, कितना बचा 8, स्क्वायर लगा दिया। ये तो भैया जैसे वैसे ही रहेगा, y प्लस 3 है ना, तो इसका स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर लगा रहने दो। और क्या किया आपने, वर्ग किया। क्या किया, वर्ग किया दोनों पक्षों। तो यहाँ भी वर्ग कर दिया, यहाँ भी वर्ग कर दिया, स्क्वायर लगा दे। ठीक है, आपको पता है कि सर स्क्वायर से रूट कट जाता कि नहीं कट जाता, तो स्क्वायर से इसका रूट तुरंत कट गया। 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 100, तो ये बेटा 100 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ से 8 का स्क्वायर बोल दीजिए बेटा, 8 में 2 कितना होता है 64 होता बेटा, तो ये 64 आ गया। और उसके बाद में प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर, तो y का स्क्वायर बेटा, उसके बाद 3 का स्क्वायर बेटा 9, उसके बाद में 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab b की जगह 3 है और 2 3 6, तो ये 6y आ गया आपका। ठीक है, आपने क्या किया, इसके बाद में ये 9 और 64 को जोड़ लेना है, 9 और 64 को जोड़ लेना, ये 100 आपका ऐसे ही आ गया जैसा था। ठीक है, तो 9 और 64 को आपने जोड़ लिया तो कितना हो गया आपका 73 हो गया कि नहीं हो गया, 73 हो गया। ठीक, और प्लस y स्क्वायर और उसके बाद में प्लस का 6y, बेटा 100 को आप इस तरफ ले आओ, 100 का पक्षांतर कर लो। ठीक है, तो ये आ गया आपका y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73 और 100 आएगा पक्षांतर होकर के, बोलो बेटा माइनस का होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कुछ तो बचेगा नहीं, तो 0 आएगा बेटा। 100 माइनस का 73 प्लस का घटा दीजिए, तो 100 में से 73 घटाइए तो बोलो कितना बचेगा 6y, और कितना बचेगा 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, कितना बचा 7, और यहाँ पे 9 27, कितना 9 में से 7 निकाल लो, कितना बचा 2। ठीक है, और बड़ी संख्या के साथ बेटा माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू 0। बेटा क्या करना, फैक्टर करना। द्विघात समीकरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, खूब पढ़ा है। ठीक, फैक्टर करना है, 27 है, 9 3 27, 9 3 27, और 9 में से 3 घटा दो तो 6 आएगा नहीं आएगा, बस यही देखना होता है बेटा। 27 लास्ट में है, 27 किस पहाड़े में आता है, ऑटोमेटिक फैक्टर बन जाएंगे, बहुत सोचना नहीं होता, केवल लास्ट में 27 है, कोई भी संख्या रहे आपको ये सोचना किस पहाड़े में आती, सीधी सी बात है, बस देख लेना है। 9 3 27 सर, अब 9 3 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, सिंपल बात होती है। तो y स्क्वायर बेटा 6y, अच्छा यहाँ फैक्टर करना है ना हमको, इसको फैक्टर करो तो ये y आ गया 9 माइनस का 3, 9 में 3 घटाओ 6 आ गया, 9 3 27 बेटा, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो बेटा 9y 3y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस रहता है, ठीक बेटा, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बेटा जोड़े बना लो, जोड़े बना लो। ठीक है, ये जोड़े बन गए, तो अगला आगे का क्वेश्चन यहाँ से देखिए, हमने कॉमन ले लिया क्या, यहाँ से बेटा y मिल गया, दोनों जगह पे y है। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ नहीं आ रही कॉमन में लेना, तो ये पिछले वीडियो में देखना जाकर से तो मिलेगा। ठीक है, उसमें मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया है। ठीक है, आगे देखो यहाँ से क्या करेंगे, -3 माइनस यहाँ पे 27 है कि नहीं है, तो 27 में 3 छुपा है, क्यों 3 नेम 27, 3 नेम 27, तो यहाँ से 3 माइनस का कॉमन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा y और माइनस कॉमन आया तो प्लस हो जाएगा, कितना यहाँ 9 इज इक्वल टू 0। पूरे में बेटा देखो कॉमन क्या मिल गया, y प्लस 9, क्या बचा बेटा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचा। उसके बाद y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, पक्षांतर करो बेटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9, और यहाँ 3 का पक्षांतर करो -3 का, प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके के y के कितने मान आ गए, इस तरीके से y के 2 मान आ चुके हैं। ठीक है, आपको निकालना क्या था, y का मान ज्ञात करना था, क्या निकालना था, y का मान ज्ञात करना था, जो कि आ चुका है मान। ठीक है, उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बेटा कोशिश करें और एक काम करते रहें कि वीडियो को जो है वो शेयर करते रहें। ठीक है, लाइक भी और सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। ठीक है, थैंक यू बेटा, ठीक बात है।